You see a triangle, आपको ट्राइंगल दिखाई देगा. You will see a triangle. Let's say h is the height of the cone and r is the radius. Yes. तो enter कितना होगा, exit कितना होगा? Yes. What is enter? माइनस e into a. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? r रेडियस है कोन का, h हाइट है, तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल गेट? half into 2r into h. 2r into h. तो अल्टीमेटली वो क्या आ जाएगा? दैट इज माइनस ई आर एच ना. इसी तरह एग्जिट करेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन माइनस की जगह प्लस में आ जाएगा. दैट इज प्लस ई इंटू ए. सेम थिंग हियर, दैट इज प्लस ई, दैट इज हाफ इंटू 2r इंटू एच. तो दैट इज प्लस ई आर एच. हाँ, टोटल होगा तो जीरो ही होगा. टोटल होगा तो जीरो ही होगा. एक लास्ट बता दो जरा, अगर वो हेमिस्फीयर होता तो क्या दिखता? इफ इट्स अ हेमिस्फीयर, Circle. हाँ सेमी सर्कल दिखेगा. अब आपको समझ में आ गया मतलब. लेकिन कहाँ से देखेंगे? जिधर से लाइंस आ रही है ना, उधर से देखेंगे. ऐसा नहीं कि मतलब आप ऐसे नहीं आप इधर से देखने लगे, नहीं. ऑब्जर्वर शुड बी हियर. ठीक है, तो ये एच डी सेमी सर्कल बन जाएगा. इट्स अ सेमी सर्कल. ये सेमी सर्कल बन जाएगा. ठीक है, अगर रेडियस आर ले रहे हैं तो फिर एंटर एग्जिट लिख देंगे हम लोग. तो एंटर क्या होगा? एंटर इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ए. एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, नहीं हाफ पाई आर स्क्वायर. और एग्जिट क्या होगा? दैट इज इक्वल टू प्लस ई इंटू ए, दैट इज इक्वल टू प्लस ई इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर. हाँ, टोटल क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू जीरो. तो ध्यान देना कि वो क्या पूछ रहा है. एंटर पूछ रहा है, एग्जिट पूछ रहा है, कि टोटल पूछ रहा है. इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Yes. Yes, sir. Please. दिस विल लुक लाइक अ सर्कल. ये सर्कल जैसा दिखेगा. तो उसी तरह हम एडजस्ट कर लेंगे उसको.
Sir, please scroll down. हेलो, कंप्लीट किया बॉयज एंड गर्ल्स? So wait. So थोड़ा scroll करो ना ऊपर. You are done? कुछ नया पढ़ते हैं फिर. हाँ, कुछ नया पढ़ते हैं. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए? आप कहेंगे फॉर्मूलेस क्यों गिनवा रहे हैं सर? फॉर्मूलेस तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूलेस कितने हो गए? नंबर 1, फ्लक्स इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया. नंबर 2, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, मतलब ई ए कॉस थीटा. और एक थर्ड इंटीग्रेशन वाला बनाया था, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा. ठीक है, 3 फॉर्मूले हो गए. ये 3 फॉर्मूले क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक फॉर्मूला और आने देता है. These are the formulas. Now one formula is more going to come just here. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको बोलते हैं हम लोग गॉस थ्योरम. ठीक है, या गॉस लॉ भी बोलते हैं बहुत से लोग. गॉस लॉ, गॉस नेम ऑफ पर्सन, गॉसेस लॉ. ठीक है, या गॉस थ्योरम भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसका लॉ सुन लो. अच्छा, लॉ होता है तो लॉ में डेरिवेशन है, बट मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा. ठीक है, बोर्ड्स की बुक से कर लेना, बोर्ड्स की बुक में डेरिवेशन है. ठीक है, ओके. गॉस पर्सन का नाम है. जस्ट सी द स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट समझाऊंगा. स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है? जस्ट हियर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऑलरेडी आपके पास 1 2 3 फॉर्मूलेस थे ना. फोर्थ फॉर्मूला इज गोइंग टू कम. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux through any closed surface, to a closed surface, you can say closed surface, is equal to 1 upon epsilon naught times times total charge enclosed, total charge enclosed by that closed surface, by that closed surface.
इसका मतलब स्टेटमेंट क्या बना, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। इसका मतलब ये हो गया Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम बता चुके हैं, आपकी वैल्यू क्या थी एप्सिलॉन नॉट की, 4 पाई 10⁹ 36 पाई इंटू कितना था 10⁹ इसको सॉल्व करते थे तो कितना आता था 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा वापस आते हैं तो हमारे पास तीन फॉर्मूले थे। फोर्थ गॉस लॉ ने दिया, गॉस ने लॉ दिया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। सो कॉपी डाउन दिस लॉ, लॉ कॉपी कर लो पहले। दिस इज लॉ हियर, ठीक है, दिस इज लॉ हियर, ये फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। 4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। Have you copied the law? Okay. Boys and girls, can I explain it? See here, मैं explain करता हूँ. I'm taking an example first of all. Look here. Let's say it's an example here. छोटा एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए. Let's say अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है. I am making 3 spherical surface. One is here, closed surface. Other surface is here, and one more surface is here. कितने सरफेस हो गए? 3. Surface 1, surface 2 and surface 3. तो अगर somebody asks you what is the flux through surface 1, तो surface 1 में चार्ज कितना है? माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर मुझे surface 2 चाहिए तो surface 2 में क्या होगा? टोटल फ्लक्स थ्रू surface 2 that is plus q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेकिन अगर मैं थर्ड सरफेस का निकालूंगा तो मुझे 0 मिलेगा. थर्ड सरफेस इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 0. तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा? माइनस इंडिकेट इलेक्ट्रिक विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज. तो माइनस इंडिकेट इलेक्ट्रिक लाइंस entering the surface, entering into the surface are dominating. Entering into the surface are dominating.
जो अंदर की तरफ आ रहे हैं दे आर डोमिनेटिंग, वो डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब प्लस क्या इंडिकेट करेगा कि जो एग्जिट कर रही है वो डोमिनेटिंग। इलेक्ट्रिक लाइंस exits out from surface are dominating. और जीरो का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लाइंस, जीरो इंडिकेट्स number of lines entering is equal to number of lines leaving. Number of lines entering into surface equal to number of lines leaving out surface. Are you getting? तो ये माइनस का मतलब क्या हुआ और प्लस का मतलब क्या हुआ और जीरो का मतलब क्या हुआ, समझ में आया आप लोग को? आर यू गेटिंग दिस स्मॉल एग्जांपल? लेकिन समझ में तो आ गया होगा व्हाट इज गॉस लॉ। चार्जेस को ऐड करना पड़ता है। एवरीवन गॉट इट? समझ आया आप लोग को? हेलो? Yes. ओके ओके, जस्ट कॉपी इट। लेकिन सरफेस क्लोज होना चाहिए, एक बात ध्यान रखना, सरफेस शुड बी क्लोज्ड। या ओके ना हो गया। ओके कौन सी है? सरफेस शुड बी क्लोज। एक बात याद रखना, सरफेस शुड बी क्लोज। Yes, boys and girls done? Hello? Okay. Yes. Okay, just here, I'm taking few examples. Just pay attention here. This is a problem given in NCERT book. Okay. अगर NCERT book होगी तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। A surface is given like this way. Actually, it's a square surface. It's a square surface, and charge is placed exactly at the center, just above the center here, at distance a by 2.
ओके, a by 2 a charge is given. Let's say positive or negative. Positive होगा तो like this way. Let's say I'm taking positive charge. Find the flux through this plate. Find flux through this square plate. Are you getting the question? Are you getting? क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. अच्छा, अब सपोज कर लो कि आप कहेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स, तो सपोज ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इससे लाइंस जो है ना इससे निकलेंगी और इस सरफेस को ऐसे पेनिट्रेट करके जाएंगे. इट्स लाइक दिस वे. इस तरह से ये इसको पेनिट्रेट करके जाएंगे. तो ये पूछ रहा है कि कितनी लाइंस इसको पेनिट्रेट करके जाएंगी, लाइक दिस वे. तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत इजी भी है. कैसे? हम गॉस लॉ यूज करें. तो आप कहेंगे लेकिन सर गॉस लॉ में तो सरफेस क्लोज होना चाहिए. तो एक काम करते हैं, क्लोज बना देते हैं ना. तुमने इसका मेजरमेंट नहीं देखा, ये ए है और ये ए है, लेकिन इसका जो हाइट है वो a by 2 दिया हुआ है, क्या ना, मतलब मिडिल में. ठीक है, एक काम करते हैं, इसका क्लोज कैसे करते हैं. तो स्टूडेंट क्या करता है, जस्ट हियर वो इसको, ये 1 प्लेट है ना, 5 प्लेट्स और लगा देता है. वो 5 प्लेट और लगा देगा. तो अगर तुम 5 प्लेट और लगा दोगे तो वो चार्ज क्लोज हो जाएगा ना. फिर जैसे ये वो बन जाएगा लाइक दिस वे. यू कैन मेक लाइक दिस वे. आपने क्या किया, उसी साइज की, सेम जो साइज की थी ना, आपने 5 प्लेट्स और लगा दिए. अब चार्ज हमारा किधर आ जाएगा, एग्जैक्टली मिडिल में आ जाएगा. ये हाइट कितना था, a by 2. ये समझ में आया? तो मिडिल में आ गया कि नहीं. अब ये सरफेस भी क्लोज हो गया, तो हमने इमेजिन किया, उसको क्लोज कर दिया. आर यू गेटिंग दिस सॉल्यूशन? तो ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉसेस लॉ, total flux is equal to total charge enclosed upon epsilon naught. So how much total charge enclosed, that is plus q upon epsilon naught. लेकिन ये पूरे क्यूब से है ना, फ्रॉम 1 क्यूब. लेकिन न्यूमेरिकल में उसने 1 क्यूब नहीं बोला था बेटा, 1 प्लेट बोला था. तो 1 प्लेट मतलब 1 फेस. क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6. तो 1 क्यूब मतलब दैट इज इक्वल टू 6 फेसेस. तो एक फेस से कितना होगा, अगर 6 फेस से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 फेस से कितना होगा, बोलिए. तो 1 फेस से कितना होगा. अब इसकी लाइन जो है देखो, अब इसकी लाइन जो है ना, देखो चार्ज क्यू की लाइंस हर जगह से निकलेंगी. तो 6 फेसेस से निकल रही है, तो ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एक फेस से हमें चाहिए, तो मतलब एक प्लेट से मिल जाएगा. फिर एक फेस मतलब एक प्लेट. तो 1 फेस से कितना होगा, यस, थ्रू 1 फेस कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा. इट्स गुड. तो q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट तो हो गया, आंसर आ गया. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कैन यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? समझ में आया ना आपको? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो लेकिन सरफेस क्लोज होना चाहिए और सिमेट्री होनी चाहिए, ये ध्यान रखना. क्योंकि सिमेट्री क्यों होनी चाहिए, सिमेट्री होगी तभी तो आपने डिवाइड बाय 6 किया. वो सेंटर पे था, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल था, चारों तरफ इन्वायरमेंट सेम था, एक जैसा सिमेट्री था, तो आपने डिवाइड बाय 6 कर दिया थ्रू 1 फेस. ठीक है, कॉन्फिडेंस दिस क्वेश्चन? Sir, can you explain again? ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट. एक्चुअली था क्या कि एक प्लेट था और उसके जस्ट अबव प्लेट, स्क्वायर प्लेट है, और स्क्वायर प्लेट का जो डायमेंशन है वो a by a है, मतलब a into a, मतलब स्क्वायर प्लेट है. और एक चार्ज जो है वो a by 2 पे सेंटर पे जस्ट अबव रखा हुआ. तो वो पूछ रहा है कि कितनी लाइंस इसके थ्रू क्रॉस करके जाएंगे.
सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो इलेक्ट्रिक विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक विल क्रॉस करेगी इसको। तो बोल रहा है कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस इसको क्रॉस करके जाएंगे, तो टोटल फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली, यही मतलब हुआ ना, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो अब आपने यूज सोचा मैं गॉस लॉ यूज करता हूँ, लेकिन गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। सो व्हाट यू डिड, आपने उसको 5 प्लेट्स और लगा के उसको क्यूब बना लिया। अब 5 प्लेट्स और लगा के इसको क्यूब बना लिया तो अल्टीमेटली ये जो चार्ज है वो कहाँ पे आ गया, वो सेंटर पे आ गया। और सेंटर पे क्यों आ गया, क्योंकि इसकी हाइट कितनी दे रखी थी इन्होंने, हाइट कितनी दे रखी थी, दैट इज a/2। तो a/2 इसकी हाइट हो गई, तो वो सेंटर पे एग्जैक्टली आ गया वो। सो यू कैन से, अब तुमने गॉस लॉ अप्लाई कर दिया। गॉस लॉ क्या था, दैट इज टोटल चार्ज इंक्लोज, ये आपका टोटल चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये a/2 है। तो ये तो पूरे क्यूब का निकल गया ना, तुम्हें क्यूब का चाहिए था क्या, प्रॉब्लम में तुम्हें क्यूब दिया था क्या, नहीं क्यूब तो आपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया, बिकॉज यू वांट टू मेक सरफेस क्लोज। तो अब क्यूब मतलब 6 फेसेस, तो ये जो फ्लक्स आएगा 6 फेसेस से निकल के बाहर आ रहा है, मतलब लाइन 6 फेसेस, मतलब क्यूब के कितने साइड होते हैं, 6 साइड से बाहर आ रहा है। एक साइड से कितना होगा, डिवाइड बाय 6। गॉट इट, समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, पर अगर वो सेंटर पे नहीं होता तो कैसे करते? हाँ यस, तो भी क्लोज तो करना ही पड़ेगा। आई एम कमिंग टू दैट, अगर सेंटर पे नहीं होता तो क्या होगा। डन। Yes, sir. ओके, नाउ अब क्वेश्चन अराइजेस कि अगर वो एग्जांपल 2 लेते हैं, अगर वो सेंटर पे नहीं आता, हमने 2-3 एग्जांपल एक साथ है। ओके, लेट्स से क्वेश्चन अराइजेस कि सपोज कर लिए सर अगर ये क्यूब है और चार सेंटर पे नहीं होता, ठीक है, या ये हेमिस्फीयर है या फिर ये कोन है, चार सेंटर पे नहीं है, ठीक है, मैं चार्ज रख देता हूँ जैसे लाइक दिस वे हियर। ओके, चार्ज यहाँ पे रखा है हियर एट द टॉप ऑफ वन फेस। तीनों में क्वेश्चन ये है, एक ही है, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच ऑब्जेक्ट, फाइंड फ्लक्स। क्यूब और हेमिस्फीयर और कौन, आपने कहा सर मैं गॉस लॉ यूज करूंगा, मैंने कहा ये देखो क्लोज होना चाहिए, तो आपने कहा ठीक है ना, मैं इमेजिन कर लेता हूँ सर, क्यूब के ऊपर एक क्यूब और इमेजिन कर लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, क्यूब के ऊपर एक क्यूब और लगा दूंगा, तो अल्टीमेटली वो क्लोज हो गया कि नहीं, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक क्यूब और इमेजिन कर लिया, अब इमेजिन वाला पार्ट मैं डॉटेड से शो कर दे रहा हूँ यहाँ पर, आपने इमेजिन एक और कर लिया, इज इट क्लियर? तो अब ये तो चार सेंटर पे ही आ जाएगा ना, फिर सिमेट्री भी है, ठीक है। या इसको मैं क्लोज करना चाहूँ तो इसको भी क्लोज कर सकता हूँ, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक और लगा दिया, तो ये फिर यहाँ पे चार्ज आ गया सेंटर पे। फिर या तो कौन है, तो मैंने फिर इस तरह से और कर दिया, या एक कोन और लगा दिया, तो चार्ज किधर आ गया, सेंटर पे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन, सी टोटल फ्लक्स क्या आएगा, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो 2 क्यूब का आएगा ना, तुम्हें तो 1 क्यूब का चाहिए, तो 1 क्यूब का होगा तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 क्यूब का आ गया। इज इट क्लियर? इसी तरह आप बाकी में भी तीनों में सेम कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स क्या हो गया, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे तो 2 हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर, सिमेट्री है यहाँ पर। और अगर एक चाहिए तो हमें क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1 हेमिस्फीयर। चलिए यहाँ पे तो बन जा रहा है, ठीक। मतलब बहुत तरीके से प्रॉब्लम किया जाता है, कहने का मतलब ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज 2 कोन, तो 1 कोन का कितना होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1। यू गॉट, आपको एक क्वेश्चन कर दीजिएगा, तीनों मत करिएगा, मैंने समझाने के लिए तीनों लिख दिया था, आपको एक कर दी, क्यूब का ही कर देना। यू गॉट क्यूब वाला आया हुआ है क्वेश्चन, गॉट इट, हैव अंडरस्टूड लिटिल बिट, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? Yes. Yes, sir. ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा और उसको और चेंज कर दूं, इट्स कंप्लीटेड फास्ट, डोंट टेक ऑल द 3 एग्जांपल, टेक ओनली वन, आफ्टर ऑल यू आर गेटिंग द सेम आंसर इन ऑल द 3 केसेस। Done. ओके, नो, अच्छा। अब अगर इन्होंने बोला थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, सपोज वो सेंटर पे भी नहीं होता, सपोज वो सेंटर पे भी नहीं होता, अब सपोज कर लो मैं क्यूब ड्रॉ करता हूँ, लुक हियर, इट्स अ क्यूब, अब चार्ज जो है सेंटर पे नहीं है, चार्ज यहाँ पे, इसको क्लोज कैसे करें, इसको क्लोज कैसे करेंगे, बिल्कुल एच पे है वो मिडिल में, एंड यू वांट, अच्छा इसमें 2 पार्ट बना देते हैं, चलो, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, एंड क्यूब में कितने फेजेस होते हैं, 6, फ्लक्स थ्रू 1 फेज, एक 6 फेज होते हैं ना, एक फेज से कितना हो, आर यू गेटिंग द डायग्राम, डायग्राम समझ में आ रहा है ना, जैसे लेट मी ड्रॉ इट नीटली जस्ट हियर, थोड़ा सा ये ऐसे है, ड्रॉ कर लो तुम लोग, ठीक है, दिस इज अब सपोज कर लो कि जो चार्ज है वो एच पे है, क्वेश्चन कॉपी करो जरा, एक सेकंड, चार्ज इज हियर, जस्ट कॉपी इट, जस्ट अ मिनट, Done. हाँ, so everybody got the question, so boys and girls इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग,
क्लोज कैसे करेंगे? एक क्यूब साइड में लगा देते हैं या दो ऊपर लगा देते हैं, क्लोज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? दो क्यूब साइड में लगा देते हैं और एक ऊपर लगा देते हैं, क्लोज हो जाएगा ना फिर वो। ये बात समझ में आया? Yes, sir. ऐसे हो जाएगा, दो इधर हो गए और दो और ऊपर लगा दो, तो अल्टीमेटली वो क्लोज हो गया ना फिर। नाउ इट्स क्लोज्ड और चार सेंटर पे आ गया ना। आ गया ना सेंटर पे चार्ज, चार्ज इज हियर। तो 1 मिनट जा रहा है, आप लोग फिर से लिंक ज्वाइन करेंगे क्या 2 मिनट के लिए? लिंक Yes, जा रहा है sir. इसलिए कह रहे हैं कि कल किया जाए इसको। चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ट्राई टू डू इट। ठीक है, कल करते हैं फिर साहिल। सर आज ही करते हैं हम link चलो वापस अच्छा, फिर join एक काम करो, फिर इसको लेकिन दोबारा लिंक ज्वाइन करना फिर 2 मिनट के लिए। तो पहला फॉर्मूला आ गया, फ्लक्स थ्रू कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कितने क्यूब है? 4 क्यूब है ना।